शिवा जोहार, जय बुढ़ादेव, जय गोंडवाना। आप देख रहे हैं देसी वैरायटी का धान। अब ये जो आप लोगों को मैं दिखाना चाह रहा हूँ साथियों, ये गादर चमेर का है। पहले का वीडियो में मैं दिखाया था गहीर धान, जिसमें पानी रहता है, उसमें लगाया जाता है। अब ये गादर चमेर हमारे तरफ बोलते हैं, उसमें मैं लगाया हूँ इस धान को, जिसका नाम है ललाट। इसका बालियाँ देखिए कितना हाइट हुआ है। हालांकि ये पीछे लगाया गया था तो उतना नहीं बढ़ा है, यदि आगे लगाते तो और हाइट इसका जाता। आपको नज़दीक से मैं दिखा रहा हूँ। इसका ये देखिए, इसका गुच्छा देखिए। कितना धान को मैं पकड़ा हूँ, 3 ठे। गिन के भी दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर 1 2, छोटा है ये 3। बहुत ही अच्छा धान है। बीज के लिए जो किसान भाई चाहते हैं तो संपर्क करें और समाज सेवा करें। आजकल के जो बीज है, कंपनी वाला बीज जो हर साल खरीद के परेशान हो जा रहे हैं। इसलिए किसान भाई देसी बीज का चयन करें, जिसे हम लोकल बिहान, पारंपरिक बीज इस नाम से जानते हैं। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर लगाया गया है 5 क्यारी में, 1 2 3 4 5 6 7 क्यारी में है। और कोई सा भी और देसी बीज होगा तो किसान भाई इस वीडियो के कमेंट में बताएं कि मेरे पास ये बीज है। देसी बीज का संरक्षण करना भी बहुत आवश्यक है। ये आजकल विलुप्त के कगार में होता जा रहा है देसी बीज। किसान लोग भूलते जा रहे हैं। इसमें कम पानी, कम खाद लगता है, जिसको खाने से बहुत बड़ी बात है कि कोई बीमारियां नहीं होता है। ना जमीन बीमार पड़ता है, ना इसको खाने वाले बीमार पड़ते हैं। जब से इस देश में हरित क्रांति आया है, तब से धरती दाई कमज़ोर होती जा रही है, उसके बाल बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं वो नष्ट हो जा रहे हैं और बहुत सारे मतलब कि इसमें विनाश हो रहे हैं बाहर का खाद बीज से। भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसान भाई लालच कर बैठते हैं कि इसमें अधिक इनकम होगा। कागज की नोट के पीछे भाग रही है दुनिया और किसान भी भाग रहे हैं, जिसके कारण देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। हर जगह कष्ट, परेशानी, दुख, दर्द, अशांति। अबे होगा ही क्या है कि हम लोग
प्रकृति के विरुद्ध काम कर रहे हैं। प्रकृति ने इतना सुंदर बीज दिया है, उस बीज को हम छोड़ के हर साल खरीद रहे हैं। देखिए कितना सुंदर देसी धान है। हालांकि कैमरा में बढ़िया से दिख नहीं रहा है, दूर से, नज़दीक में दिखाने से ही पता चलता है। ये देखिए, इस बीज को लगाते थे तो कोई किसान कर्जदार नहीं था। गाय बैल सभी के पास होता था, अपने बैल से जुताई करते थे और उसका गोबर भी डालते थे। आजकल तो इसके विपरीत हो गया है। किसान का केवल श्रम लग रहा है, बाकी तो बाहर का। और जहाँ जहाँ से किसान ला रहा है, उसका कमाया हुआ धन घुसते जा रहा है। इसलिए किसान के पास उतना बचता नहीं है। मुझे लगता है मात्र जी रहे हैं। जो जैसा चाहते हैं वैसा कर पाते नहीं हैं। इसलिए अपने पुरखा के बनाए हुए रास्ते पर ही चलें, दूसरे के पुरखा के बनाए हुए रास्ते पर न चलें, क्योंकि हमारे पुरखा वैज्ञानिक थे, बहुत शोध किए हैं हमारे, और हम अनदेखा कर रहे हैं हमारे पुरखा के जो रिसर्च किए हैं और जो बताए हैं। हमारा जो है वो अलिखित है, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाता है ज्ञान। जिसको हम नॉन जुडिशियल प्राकृतिक व्यवस्था, कुदरती व्यवस्था कहते हैं, समझिए उसी व्यवस्था का ये बीज है। बहुत शानदार। मैं बीज दुकान से लाता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से बीज मिलता नहीं है बड़ी बड़ी दुकानों में। ये किसानों के पास ही मिलता है। इसलिए किसानों से संपर्क करें, किसानों से दोस्ती करें, दुकानदार को छोड़ें, क्योंकि दुकानदार तो आए कमाने में लगा हुआ है। एक दूसरे का सपोर्ट करें किसान भाई। और हर क्षेत्र में देसी बीज है, ऐसा नहीं है कि ये सरगुजा में ही है। अपने अपने क्षेत्र जहाँ जहाँ है वहाँ पर खोज करें कि हम मेरे क्षेत्र में कौन कौन सा देसी बीज अभी उपलब्ध है। उस बीज को आप चयन करें, सुरक्षित करें, उसको खाएं और उसका स्वाद देखें कैसा लगता है आज के हाइब्रिड जीएमओ बीज की अपेक्षा। इसको भी मैं हल से जुताई करके छोड़ा था, इसमें लगा नहीं पाया कुछ भी। ये परिया है, तबीयत खराब हो गया था उस समय मेरा, ये पूरा परिया पड़ गया। आजकल ठीक ढंग से मिल नहीं रहा है खाने पीने के लिए, सब नकली। इसलिए किसान भाई लोग नकली चीज़ का त्याग करें, तभी सुख शांति है। असली चीज़ में ही वो ताकत है, जोश जुनून है, जो हमें सुख शांति दे सकती है।
सेवा जोहार। जय बुढ़ादेव, जय गोंडवाना।